नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने एआरसीपी परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए पर्यावर्तन के तहत वन विभाग को भूमि आवंटन की दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में एआरसीपी परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत 12 एवं अलवर जिलों में 1102.72 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने एआरसीपी के अंतर्गत निर्माणाधीन रामगढ़ एवं महलपुर बैराज तथा नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण की इकाई से प्रभावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को भूमि आवंटन के 4 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। कैबिनेट मंत्री ने किया अनेक कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने अपने निज आवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने विधायक कोष से खिवादी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीम शेड कार, बांकली में कबीर गौशाला रोड, ट्यूबवेल जैसे कार्य का शिलान्यास किया। जल जीवन मिशन के तहत खिमवांदी और बांकली में विभिन्न टंकियां का शिलान्यास भी किया गया। साथ ही 15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत स्वीकृत सीसी ब्लॉक में नाली निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। खिवादी में ही मंत्री कुमावत ने हाई मास्ट लाइट का भी लोकार्पण किया। भारतीय सेनाओं के सम्मान में सर्व समाज की महिलाओं ने जयपुर में निकाली सिंदूर शौर्य यात्रा। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। गुलाबी नगरी में शुक्रवार को सर्व समाज की महिलाओं ने तिरंगा यात्रा के तहत सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली। विधानसभा से लेकर अमर जवान ज्योति तक यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। देश की सेना के साथ मातृशक्ति भी मजबूती के साथ खड़ी है। भारत ने 23 जून तक बंद किया पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस नोटाम जारी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ जारी तनाव को देखते हुए पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 23 जुलाई 2025 तक बंद रखने का फैसला किया है, जो कि पहले जारी किए गए प्रतिबंध का एक और विस्तार है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र में अब पाकिस्तानी यात्री विमान और सैन्य विमान दोनों ही प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ना न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे झुकेंगे, ना आतंकवाद बर्दाश्त करेंगे। जयशंकर की जर्मनी में पाकिस्तान को 2 टोक। पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान फटकार लगाई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और कभी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। एस जयशंकर ने बर्लिन के विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। राजस्थान में आरएलडी का विस्तार, अवाना को सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। राजस्थान की राजनीतिक हलचल में नया मोड़ आया जब राष्ट्रीय लोकदल ने अपने संगठन को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अवाना को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। जयपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इस नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की गई, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कृष्णावती नदी में खनन के खिलाफ आंदोलन, 22 गांव का समर्थन। संयम लोढ़ा ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। सिरोही जिले के जवाल कस्बे में कृष्णावती नदी में हो रहे बजरी खनन के खिलाफ चल रहा धरना और उग्र हो गया है। धरने को समर्थन देने के लिए 22 गांव के हजारों ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों की मांग है कि नदी में खनन के लिए जारी लीज को तत्काल निरस्त किया जाए। धरना स्थल पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। जोधपुर से 153 अवैध बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस। फ्लाइट से पश्चिम बंगाल रवाना, बीएसएफ करेगी रिपोर्ट। प्रदेश भर में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ करने का सिलसिला कई दिनों से जारी है। इस अभियान के तहत 153 अवैध बांग्लादेशियों का एक जत्था फ्लाइट से पश्चिम बंगाल भेजा गया है। वहां से इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 153 अवैध बांग्लादेशियों के एक ग्रुप को जोधपुर से रवाना किया गया है। कोटा में 100 से अधिक अवैध कॉलोनियां चिन्हित, करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा, बिना अनुमोदन के बेच रहे हैं प्लाट। कोटा शहर और उसके आसपास के इलाकों में अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। बड़ी संख्या में कॉलोनाइजर सरकारी जमीन पर कब्जा कर कॉलोनियां काट रही हैं और भूखंड बेच रही हैं। ये कॉलोनियां कोटा विकास प्राधिकरण से अनुमोदित नहीं है और न ही इनके लेआउट प्लान पास कराए गए हैं।
केडी ने अब तक ऐसी 100 से ज्यादा कॉलोनियों की पहचान की है, जिनमें बोरखंडी, बारा रोड, देवली, अरब रोड, रायपुरा, कुन्हाड़ी और बालिता रोड जैसे इलाके शामिल हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के उड़ते विमान में खराबी, जयपुर एयरपोर्ट पर कराई इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान के लिए अनफिट घोषित। एयर इंडिया एक्सप्रेस के उड़ते विमान में खराबी होने के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1116 बेंगलुरु से दिल्ली जा रही थी। इस दौरान पायलट को उड़ती फ्लाइट में तकनीकी खराबी होने का पता चला। इसके बाद एटीसी से परमिशन लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से विमान को उतारा गया। फ्लाइट में सवार करीब 190 यात्रियों को उतारा गया। जांच के बाद उड़ान के लिए फ्लाइट को अनफिट बताया गया। इसके बाद यात्रियों को सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। देशभक्ति की मिठास, मिठाइयों से हटे पाक जुड़ा शी का सामान। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच विवाद के बाद देश के लोग अपनी अपनी तरफ से सेना का सम्मान दिखा रहे हैं। अब इस विवाद का असर मिठाइयों के नाम पर भी देखने को मिल रहा है। भारत में ऐसी कई मिठाइयां हैं जिनके नाम के साथ पाक शब्द आता है। हालांकि पाक शब्द का मतलब शुद्ध होता है, लेकिन अब ये शब्द लोगों के दिल में गुस्सा और नकारात्मकता का प्रतीक बन गया है। इसलिए मिठाई के नामों में बदलाव किया जा रहा है। राजस्थान के बीजेपी विधायक कन्वरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द, अब अंता सीट पर होंगे उपचुनाव। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अंता से भाजपा विधायक कन्वरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्टेट एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया और मीणा की सदस्यता को आधिकारिक रूप से रद्द घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद एक बार फिर प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति बन गई है। अंता सीट को अब खाली घोषित किया गया है और नियमों के अनुसार आगामी 6 माह के भीतर उपचुनाव कराना जरूरी होगा। प्रदेश में 2 जून से शुरू होगा प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर, शिक्षकों की लगाई ड्यूटी पर रार। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुके हैं। अब जून के पहले सप्ताह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। इन परीक्षाओं को संपन्न करने के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें मुख्यालय में नहीं छोड़ने के लिए पाबंद किया गया है, जिसका शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में शिक्षक और फोटोग्राफर ने मिलकर कराई नकल, वीडियो वायरल। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा हर साल तमाम प्रयास किए जाते हैं। जिला स्तर पर उड़न दस्ते तैनात किए जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा के दौरान नकल खुद जिम्मेदार शिक्षक और कर्मचारी ही कराने लगे तो उन प्रयासों पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसा ही एक गंभीर मामला सवाई माधोपुर जिले के मलारना स्टेशन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सामने आया है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गिव अप अभियान में सक्षम व्यक्ति योजना के लाभ का स्वेच्छा से करे त्याग। राज्य सरकार के निर्देशानुसार खादी एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में अब तक 82,805 यूनिट को खादी सुरक्षा सूची से हटाया गया है। साथ ही वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी इंद्रपाल मीणा ने बताया कि योजना के तहत जिले में 75,613 यूनिट परिवारों को जोड़ा जा चुका है।